तो बाबा का एक तरह से रहस्य लोग जो है वो बना दिया जाता है, उसके इर्द गिर्द एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है जहां पर लोगों को लगे कि भाई इस बाबा तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, इनको छूना बहुत मुश्किल है, इनके चरणों की धूल लेना बहुत मुश्किल है। और जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, ये एक मनोविज्ञान है एक तरह का कि लोगों के अंदर उतनी ही ज्यादा इच्छा प्रबल होती जाती है कि नहीं नहीं, ये तो बहुत जरूरी है इस चीज को पाना। अगर आप किसी चीज को मुश्किल से पाएंगे तो उसकी कद्र आपको ज्यादा होगी, उसको पाने की लालसा आपके अंदर ज्यादा होगी। तो उसी तरह का ऑरा जो है वो बाबा के आसपास भी क्रिएट कर दिया जाता है। आपको बता दें, हादसा हाथरस में तो हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बाबा की अंधभक्ति में कमी आ रही हो ऐसा लग नहीं रहा है। मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज में भी बाबा के आश्रम जो है अब सामने आ रहे हैं। पहले बाबा कहता था कि भाई बाबा तो कोई दान नहीं लेता, बाबा ने अपनी सारी संपत्ति जो है वो भी ट्रस्ट के नाम कर दी है, बाबा जो है बिल्कुल इन तमाम चीज़ों से मुहमाया से दूर हैं। लेकिन आपको बता दें, अब एक के बाद एक बाबा के आलीशान आश्रम जो हैं वो नजर आ रहे हैं। और बाबा का खुद के प्रति प्रेम देखिए कि उन आश्रमों के ऊपर खुद को विष्णु अवतार मानने वाला ये बाबा सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि गरुड़ पर बैठा है। अपनी ही तस्वीरें, अपनी ही महिमा मंडन में भजन जो है वो ये अपने भक्तों से गाने के लिए कहता था। दरअसल बाबा नारायण हरि का जन्म हुआ था कासगंज में। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह कासगंज में गए जहां बाबा का जन्म हुआ। आश्रम वहां भी भव्य है। अब तक उनके कई भक्त आश्रम के अंदर मौजूद हैं और बाबा के चमत्कार की कहानियां जस की तस सुना रहे हैं। समय कासगंज के बहादुर नगर इलाके में मौजूद हैं, जो कि नारायण साकार हरि का जन्म स्थान है। और यहीं पर है वो पहला आश्रम जहां से नारायण साकार हरि की भोले बाबा के रूप में, सत्संग के रूप में शुरुआत हुई है। मैं ठीक पीछे का जो हिस्सा है इसको आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से बड़ा ये आश्रम बनाया गया है। और यहाँ पे भी लिखा गया है कि नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट, नारायण साकार हरि धाम। और यहाँ पे भी देखिए कि जो बड़ी गगनचुंबी इमारत है, इस इमारत के बैक साइड में आप देखिए कि बड़ा सा फूल लगाया गया है, गेट है, नीचे सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई है। और ये वो सेवादार हैं जो कि इस परिसर की, इस इलाके की सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए जाते हैं। लेकिन इन सेवादारों का कहना है कि कोई भी पैसा ना तो वो लेते हैं ना तो वो देते हैं, सेवा भाव से इस पूरे कार्य को करते हैं। ये दरअसल जो इलाका है, ये जो पूरा परिसर है, पूरा प्रांगण है, इसमें कहा जाता है कि नारायण साकार हरि जब कभी भी यहाँ आते हैं तो वो अपने परिवार के साथ यहीं पर रुकते हैं और बाकी किसी को फिलहाल यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। भोले बाबा के बारे में, चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, बाकी चीज़ों के बारे में जब से बाबा जी आए तब से क्या है बाबा जी का जो मुख्य काम है वो क्या है? लोगों को जागरूक करना, लोगों को अच्छी बातें बताना, ये उनका उद्देश्य। यहाँ पे जो आता है, कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से, बाकी सारी चीज़ों से लोगों की बीमारियाँ, परेशानियाँ खत्म होती हैं। होती हैं। आप लोग मानते हैं इस बात को? मेरी खुद हुई है। आपकी परेशानी दूर हुई है? क्या समस्या खत्म हुई है? मेरे स्टोन थे, काफ़ी दवाई ली मैंने, फतेहगढ़ से, फरकोबाद से, गंज से, पटियाली से, कहीं से नहीं निकली। मैं यहाँ पे जुड़ी, यहाँ पे आई गई, यहाँ के पानी से नहाई धोई, मेरे स्टोन बाहर हो गए। यहाँ का पानी मतलब प्रसिद्ध है, काफ़ी ज़्यादा पावन है। पानी तो एक देखो नहर का भी है, गंगा का भी है, लोग गंगा का पानी क्यों पीते हैं। नल हमारे घर पे भी है, नल यहाँ पे भी है। कुछ तो चमत्कार है यहाँ पे। आज की दुनिया में लोग चमत्कार को ही नमस्कार कर रहे हैं, पता है ये बात आपको? चमत्कार मतलब हो रहा है? हो रहा है। लेकिन फिर सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे लोगों की मौत हुई हाथरस में। चमत्कार होता तो लोगों की मौत ना होती। गंगा मैया आप लोग क्यों जाते हैं? गंगा मैया में शक्ति है ना, तो वहाँ लोग क्यों डूबते हैं? किसी की मृत्यु को ये नहीं बदल सकते, जिसकी मृत्यु होनी है उसकी होनी है, ये नहीं बदल सकते। 10 साल का हो चुका है जब से मेरे कुछ भी नहीं हुआ, और मैं यहाँ आई, नमन भी किया, जल वगैरह पिया, और मेरे अब कुछ है। प्रभु का चमत्कार है, प्रभु बहुत कुछ हमको यहाँ से लाभ है, आराम है। चमत्कार ही है। आप बताइए, आपने जो देखा हो, परेशानियां लोगों की खत्म हुई हो, चमत्कार आपके साथ कुछ हुआ हो? चमत्कार देखिए, लोगों का विश्वास ही चमत्कार है। वैसा कोई मतलब वो नहीं है कि बाबा जी कहते हैं हमारे नल का पानी पियो आके आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, वो खुद नहीं कहते, वो नहीं कहते किसी को, वो नहीं कहते हैं। ठीक है। लोगों की आस्था है। मेरी आस्था ही मेरा चमत्कार है। यहाँ जो पब्लिक आ रही है उनकी आस्था वही चमत्कार है, उनका विश्वास ही चमत्कार है। सेवादार हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सेवादारों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए कि कब से आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं? हम 2017 से काम कर रहे हैं। मतलब 8 दिन की हमारी ड्यूटी लगती है, महीने में 3-4 महीने बाद। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम फिरोजाबाद से हैं। ड्यूटी करने यहाँ आते हैं? ड्यूटी करने आते हैं।
सेवा भाव से या कोई पैसा भी दिया जाता है? निःशुल्क सेवा करते हैं। ट्रेनिंग दी गई है आप लोग को? कभी कभी कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो कैसे काम करना है? परेशानी आ जाए तो उसको अपने ये शस्त्र है, इससे अपनी सहायता करो। ट्रेनिंग मिली है आप लोगों को प्रॉपर इसकी? ट्रेनिंग मिली उसकी, कितने दिन की ट्रेनिंग थी? कौन देता था ट्रेनिंग? हमारे कमांडर साहब देते हैं। कौन है कमांडर साहब? शुगर सिंह फिरोजाबाद के हैं। कितने आप लोगों के इस तरीके के लोग होंगे यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था? यहाँ पर अभी तो कोई 9 सेवादार हैं जो ड्यूटी यहाँ पर प्रॉपर कर रहे हैं।